हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन मैट्रिक एंड इंटर स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में क्लास 12 इकोनॉमिक्स के टॉप 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके आने वाले इंटर बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्लास 12 इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का पहला क्वेश्चन कि बेस्टी जो होता है अर्थशास्त्र अध्ययन किसका है। सही आंसर है ऑप्शन और बी, राष्ट्रीय उत्पादन का। देखिए दोस्तों, बेस्टी अर्थशास्त्र जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ नेशनल प्रोडक्शन, मतलब राष्ट्रीय उद्यान का जो है अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हमारा है, निम्न में से किसमें निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह-अस्तित्व होता है। सही आंसर है ऑप्शन और बी, समाजवादी अर्थव्यवस्था का। देखिए दोस्तों, इन विच ऑफ द फॉलोइंग दैट इज क्वेस्टिक्स ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर सोशलिस्ट इकोनॉमी, यानी सही आंसर हो गया समाजवादी अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, उत्पादन संभावना वक्र की जो अवधारणा है किससे जुड़ी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक, सैमुएलेंस से। देखिए दोस्तों, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉजिबिलिटी कर्व्स इज एसोसिएटेड विद, मतलब सैमुएलेंस, यानी सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर एक। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से सेवा के उदाहरण कौन सा है, मतलब सेवा के। देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर चार, इनमें से सभी। यानी पहला हो गया चिकित्सकों के कार्य, वकीलों के कार्य, मतलब अध्यापकों के कार्य। ये सभी के जो कार्य है दोस्तों सेवा के उदाहरण है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन द एग्जाम्पल ऑफ द सर्विस, मतलब ऑल ऑफ डीज, मतलब सभी हो गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हमारा है, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक वस्तु है, मतलब आर्थिक वस्तु। सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर एक, टेलीविजन। देखिए दोस्तों, टेलीविजन जो है यह एक आर्थिक वस्तु है। विच ऑन द इकोनॉमिक गुड विद द फ्लोइंग, मतलब टेलीविजन। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, दुर्लभता की समस्या इसीलिए है क्योंकि हमारे साधन क्या होते हैं। तो देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर दो, सीमित होते हैं। देखिए दोस्तों, दुर्लभता मतलब कि जो समस्या है इसीलिए होते हैं क्योंकि जो हमारे साधन होते हैं मतलब सीमित मात्रा में होते हैं। यानी दोस्तों, एस्केरिटी प्रॉब्लम एरेसिस बिकॉज आवर रिसोर्सेस आर क्या होगा, लिमिटेड, मतलब सीमित मात्रा में रहते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे दोस्तों, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को मूल आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर चार, सभी को। यानी तो दोस्तों, पूंजीवादी हो गया, समाजवादी हो गया, मिश्रित, ये तीनों प्रकार की जो अर्थव्यवस्था है दोस्तों उसको मूल आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यानी व्हिच टाइप ऑफ इकोनॉमी हैज द फेस द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, मतलब इवरी, मतलब इनमें से सभी। मिक्स्ड हो गया, सोशलिस्ट हो गया, कैपिटलिस्ट मतलब पूंजीवादी, ये सभी आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे दोस्तों, सभी आर्थिक समस्याओं के कारण क्या है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर चार, इनमें से सभी। देखिए पहला हो गया असीमित इच्छाएं, बी हो गया सीमित साधन, तीसरा हो गया विभिन्न प्रधानता। ये तीनों जो है ना दोस्तों ये सभी आर्थिक समस्याओं का कारण है। मतलब ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर ड्यू टू, मतलब ऑल ऑफ डी। एक हो गया लिमिटेड मीन्स, डिफरेंशियल प्रायोरिटीज, अनलिमिटेड वांट्स, ये तीनों जो है ना दोस्तों आर्थिक समस्याओं के रीजन, मतलब कारण है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन धन की विशेषता है, मतलब धन की विशेषता। सही आंसर है ऑप्शन नंबर चार, इनमें से सभी। देखिए दोस्तों, धन की विशेषता में आ जाता है उपयोगिता, सीमितता और विनिमय साध्यता। ये तीनों जो है दोस्तों धन की विशेषता है। यानी व्हिच वन इज द चैरिटेटिव्स ऑफ वेल्थ, मतलब यूटिलिटी हो गया, एस्केरिटी हो गया, एक्सेबिलिटी हो गया, ऑल ऑफ डीज, मतलब सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर चार। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हमारा है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है, मतलब व्हाट इज द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर चार, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हमारा है, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है, कब गिरता है। देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर दो, दाएं से बाएं की ओर गिरता है, मतलब फ्रॉम राइट ऑफ थ्रू लेट। यानी दोस्तों उत्पादन संभावना का जो वक्र जो ढाल होता है वो दाएं से बाएं की ओर गिरता है। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, एक देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर चार, इनमें से सभी पर। देखिए दोस्तों, एक देश का जो आर्थिक विकास होता है यह पूंजी संसाधन पर निर्भर करता है, बाजार का आकार पर और प्राकृतिक खनिज पर। यानी एक क्वांटिटी डेवलपमेंट द डिस्पेंशन, मतलब ऑल ऑफ डीज, मतलब सभी पर निर्भर करते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारे दोस्तों, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या होता है? मतलब एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य जो होता है दोस्तों, यह क्या होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अधिकतम लोक कल्याण हो। यही एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य होता है कि अधिकतम लोगों के कल्याण हो। अगला क्वेश्चन हमारा है, उपभोक्ता व्यवहार जो है किस लिए पढ़ा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। देखो दोस्तों, उपभोक्ता व्यवहार जो है मतलब कंज्यूमर बिहेवियर इज स्टडीड इन किस में? व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हमारा है, उपयोगिता की माप किसके द्वारा की जा सकती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मुद्रा द्वारा। देखिए दोस्तों, उपयोगिता की जो माप है यह मुद्रा द्वारा की जा सकती है। सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हमारा है, गोसेन का प्रथम नियम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सम सीमांत उपयोगिता नियम। इस सम सीमांत उपयोगिता नियम जो है दोस्तों गोसेन का प्रथम नियम है। अगला क्वेश्चन हमारा है, सम सीमांत उपयोगिता नियम के दोस्तों प्रतिपादक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, गोसेन। देखिए दोस्तों, गोसेन जो है ये सम सीमांत उपयोगिता नियम के प्रतिपादक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हमारा है, सीमांत उपयोगिता की गणना हम किस प्रकार से करते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, डेल्टा टी बाय डेल्टा क्यू। ये दोस्तों सीमांत उपयोगिता की गणना हम डेल्टा टी बाय डेल्टा क्यू पर करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हमारा है, जब कुल उपयोगिता टीयू अधिकतम होता है तब सीमांत उपयोगिता जो एमयू होता है वह क्या होता है? तो देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, हमेशा ऋणात्मक होता है। आपको एक चीज़ याद रखना है दोस्तों, जब कुल उपयोगिता अगर टीयू अधिक होता है और सीमांत उपयोगिता कम होता है तो आप समझ लीजिएगा ऋणात्मक होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन सत्य है? मतलब निम्न में से कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पर देख लेते हैं सही आंसर कौन सा है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर है उपयुक्त सभी है दोस्तों। पहला जो है, टीयू जब तक उच्चतम होता है तब तक एमयू धनात्मक रहता है। ये भी इससे एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चलिए समझ लेते हैं अच्छा से। देखिए दोस्तों, आपको याद रखना है टीयू तब तक उच्चतम यानी अधिक होगा तब तक एमयू धनात्मक रहता है। ठीक है दोस्तों, और टीयू जब उच्चतम होता है जब एमयू 0 के बराबर हो जाता है। और तीसरा जो है दोस्तों, टीयू तब गिरने लगता है जब एमयू ऋणात्मक होने लगता है। इसलिए सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, भारतीय रिजर्व बैंक को दोस्तों भारत में बैंकों का बैंक कहा जाता है। व्हिच इज नोन एज द बैंक ऑफ द बैंक्स इन इंडिया, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन मुद्रा का प्राथमिक कार्य है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों। देखिए दोस्तों, मुद्रा जो होता है, रुपया का जो प्राथमिक कार्य होता है, एक तो होता है मूल्य का मापन करना, ठीक है, और पहला होता है विनिमय का माध्यम। ये दोनों जो है दोस्तों मुद्रा का प्राथमिक कार्य होता है। यानी व्हिच वन इज इंक्लूडेड इन द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी, मतलब एक तो हो गया मीडियम ऑफ एक्सचेंज और एक हो गया मेजर ऑफ वैल्यू, मतलब दोनों सही है, बोथ फर्स्ट और सेकेंड। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हमारा है, निम्न में से कौन मुद्रा का द्वितीय कार्य है? मतलब व्हिच वन इज इनक्लूडेड इन द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों। इसका भी देखिए दोस्तों, मुद्रा का जो द्वितीय कार्य होता है, एक तो होता है मूल्य का स्थानांतरण करना और मूल्य का संचयन करना, यानी दोनों कार्य होता है मुद्रा का द्वितीय कार्य। देखिए दोस्तों, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू और स्टोर ऑफ वैल्यू, मतलब दोनों मूल्य का संचयन और मूल्य का स्थानांतरण जो है द्वितीय कार्य होता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हमारा है कि मुद्रा कार्यों में सम्मिलित कौन सा है? मतलब सम्मिलित कौन कौन सा है? तो देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी, मतलब द फंक्शंस ऑफ मनी इंक्लूडेड। देखिए पहला तो हो गया मूल्य निर्धारण, दूसरा हो गया मूल्य का संचय, तीसरा हो गया विनिमय का माध्यम। ये तीनों जो है ना दोस्तों मुद्रा के कार्यों में सम्मिलित होते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हमारा है कि निम्न में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? मतलब मुद्रा जो होता है रुपया, उसका कौन सा कार्य नहीं है? तो देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मूल्य का स्थिरीकरण। मूल्य का स्थिरीकरण जो है दोस्तों मुद्रा का कार्य नहीं होता है। मतलब व्हिच वन इज नॉट ऑफ द फंक्शन ऑफ मनी, मतलब
एस्टेब्लिजेशन ऑफ वैल्यू, मतलब 4 सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हमारा है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? आपको पता होना चाहिए दोस्तों, भारत का जो सबसे बड़ा बैंक है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया जो है दोस्तों भारत का जो है सबसे बड़ा बैंक है। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, भारत में जो करेंसी होते हैं मतलब रुपया होते हैं, वो नोट किसके द्वारा जारी करता है? तो देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। मतलब दोस्तों बैंक ऑफ जो होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब इन इंडिया करेंसी नोट इज इश्यूड बाय, मतलब जो जारी करता है दोस्तों वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ही करेंसी नोट जारी किया जाता है। इसी बात पर देखिए एक क्वेश्चन आ गया दोस्तों कि भारतीय रिजर्व बैंक की जो है स्थापना कब हुई थी? मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 1935 ईस्वी में। देखिए दोस्तों 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की जो है स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हमारा है, मौद्रिक नीति संबंधित किससे है? मतलब मॉनेटरी पॉलिसी इज रिलेटेड विथ किससे है? तो देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 खुला बाजार नीति। मतलब दोस्तों मौद्रिक नीति जो है खुला बाजार मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशन से जो है संबंधित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हमारा है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है? सही आंसर है 30 का ऑप्शन नंबर 1 वाणिज्यिक बैंक। मतलब दोस्तों व्हाट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? कॉमर्शियल बैंक, मतलब वाणिज्यिक बैंक है दोस्तों कौन सी? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हमारा है कि निम्न में से कौन सही है? आपको सही को चुनना है। तो देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 MPC प्लस MPS बराबर है। ये जो होता है कैलकुलेट करके दोस्तों ये बिल्कुल सही है, मतलब व्हिच वन इज द करेक्ट? तो MPC प्लस MPS बराबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, APC प्लस APS बराबर क्या होता है? इससे दोस्तों रिलेटेड हमेशा 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी बोर्ड परीक्षा में। तो APC प्लस PCH बराबर क्या होता है? APS बराबर, चलिए सही आंसर देख लेते हैं। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 यानी 1 होता है। तो ये जो है दोस्तों APC प्लस जो PCH है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हमारा है कि MPC की मान क्या है? मतलब MPC की जो मान है क्या है? तो देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 0 से अधिक और 1 से कम। वैल्यू ऑफ MPC मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इससे रिलेटेड हमेशा 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो MPC की मान क्या होता है दोस्तों? 0 से अधिक और 1 से कम, मतलब ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1। तो आपको याद रखना है, सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हमारा है, NNPMP मतलब क्या होता है? व्हाट? तो देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 GNMP माइनस हास। ये जो है दोस्तों सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, ये सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन एक सही है? आपको एक कथन को सही चुनना है। तो देखिए दोस्तों सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 के बराबर जो है 1/MPS होता है। के बराबर क्या होता है? 1/MPS। मतलब व्हिच वन इज करेक्ट? मतलब इनमें से एक सही कौन सा है? के बराबर I/MPS। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हमारा है, निम्न में से कौन एक सही है? मतलब सही कथन आपको चुनना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। यानी पहला तो हो गया Y बराबर C प्लस I होता है दोस्तों। दूसरा भी सही है Y बराबर O बराबर N बराबर होता है। और तीसरा भी सही है C प्लस S बराबर होता है C प्लस I। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हमारा है, अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? मतलब हु इज नॉन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी माल्थस को। ये तो क्वेश्चन बार बार पूछे, आप देख लीजिए दोस्तों। अर्थशास्त्र का जो पिता कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ये माल्थस को कहा जाता है। सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 माल्थस। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हमारा है, निम्न में से कौन उत्पादन का घटक है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। मतलब उत्पादक का घटन है। तो देखिए पूंजी हो गया, श्रम हो गया, भूमि, ये तीनों जो है दोस्तों ये उत्पादन का घटक है। ये पूछा जा रहा है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज द एजेंट ऑफ प्रोडक्शन? ऑल ऑफ दिस, कैपिटल हो गया, लेबर हो गया, लैंड मतलब भूमि हो गया, ये सब जो है ना ये कारण होता है। देखिए प्रत्यक्ष कर कौन सा? ये क्वेश्चन तो बार बार पूछे जाते हैं। प्रत्यक्ष कर है क्या? तो देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मतलब फर्स्ट और सेकेंड दोनों।
देखिए दोस्तों, प्रत्यक्ष जो होता है डायरेक्ट टैक्स, मतलब क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स जो होता है इसी को प्रत्यक्ष कर बोला जाता है। ये आयकर होता है दोस्तों और उपहार कर, ये भी बार बार पूछे जाते हैं, तो आप देख लीजिए आयकर हो गया और उपहार कर जो है मतलब गिफ्ट टैक्स और इनकम टैक्स, ये दोनों होता है दोस्तों प्रत्यक्ष कर है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर है। वो तो प्रत्यक्ष कर हो गया दोस्तों इनकम टैक्स और गिफ्ट टैक्स। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बिक्री कर, मतलब सेल टैक्स। देखिए दोस्तों सेल टैक्स जो है अप्रत्यक्ष कर है, बिक्री कर क्या है, अप्रत्यक्ष कर। तो आज को मिलता है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे आपको अच्छे से जो है इंटर बोर्ड परीक्षा का तैयारी करवाया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।